नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने अपने आवास पर दर्जनों लोगों को जदयू की सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा, सदस्यता अभियान की शुरुआत नीतीश कुमार ने पहले ही कर दी है। हम लोग जो जुड़े हैं उनको हमने जोड़ने का काम किया है। 15 जनवरी तक सदस्यता अभियान का लास्ट डेट है, उस दिन तक जमा करने का काम करेंगे। जो लोग आज जुड़े हैं उनकी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप अपने करने में ये अपना योगदान दे। एनडीए को जो मैंडेट मिला है, नीतीश कुमार के प्रति जो लोगों को उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरह से घर पर हम लोग वोट मांगने का काम करते, उसी तरह इस मेंबरशिप को नीचे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। ये तो नीतीश कुमार जी के अगर 20 साल के कार्यों को देखिएगा तो जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है तभी बिहार का भ्रमण करते हैं और जब सबसे ज्यादा ठंड होता है तभी जाते हैं। ये तो नीतीश जी के लिए काम के आगे जो प्रकृति का वेदर जो है उनको रोकता नहीं है। तभी तो यार बिहार का बदलता हुआ चेहरा निखर के आगे आया। नहीं, ठीक बात है। वो ये एक संवेदनशील राजनेता का व्यवहार नहीं है कि आप हारे और हारते ही आप अपने जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, क्योंकि चुनाव कोई व्यक्ति नहीं हारता है, कोई उम्मीदवार नहीं हारता है, पार्टी हारती है, क्योंकि पार्टी सिंबल देती है उम्मीदवार को और उनके आंसू पोंछने के बदले मैंडेट आते ही 2 दिन 3 दिन के अंदर आप बाहर चले गए। इससे जो कार्यकर्ता है और जो पार्टी के नेता है, जो आपको नेता मानते हैं, उन लोगों के मन में एक परसेप्शन जिसको बोलते हैं पॉलिटिक्स में, वो आपका खराब होता है। ये सत्य बात है कि तेजस्वी जी हों, राहुल गांधी जी हों, बिहार के चुनाव के बाद दोनों विदेश चले गए। देखिए, लंबे समय तक रहे। एक्चुअली में हमको लगता है कि मकान खाली करने में हर आदमी अपनी सहूलियत से करता है। तो ऐसा है कि तो लोग शाम में नेचुरली लोगों को लगता है कि घर खाली हो रहा है तो अपना सामान देखना, क्योंकि ट्रैफिक बड़े गाड़ियों को ले जाने में दिन में रोकता होगा। इस सब पर कब ले गए नहीं ले गए, इस सब पर आज नहीं। सदस्यता अभियान की शुरुआत तो माननीय नेता ने पहले ही कर दिया था। आज हम लोगों ने जो हमारा टारगेट है उसको अपने जो भी हमारे साथ जुड़े हुए पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको मेंबरशिप करा करके आज फॉरम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सो दैट कि हम लोग 15 जनवरी तक का लास्ट डेट है, उस समय तक मेंबरशिप को जमा करने का काम करें। हम लोगों का इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग मेंबरशिप कराने में अपना योगदान दें और जिस तरह का इस बार एनडीए को मैंडेट आया है, माननीय नीतीश कुमार के प्रति लोगों में जो उत्साह है और उसके लिए जिस तरह से हम लोग हर घर में जाकर के वोट मांगते हैं, उसी तरह से इस मेंबरशिप ड्राइव को भी नीचे तक ले जाने का काम करें और इसको ज्यादा से ज्यादा मेंबर बढ़ाने का काम करें। पूरी तरह से गलत है और वहां पर सरकार को, यूनाइटेड नेशन को, सबको इस पर सख्त होना चाहिए। जो मानवीय जो पक्ष है, चाहे वो कहीं किसी का भी डोमिनेंस हो, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए और उन लोगों को हर जगह किसी धर्म जाति के नाम पर भेदभाव करके प्रताड़ित करना, अत्याचार करना सरासर गलत। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा सांता क्लॉज के अपमान को देश में माहौल खराब करने का आरोप लगाया और कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं वीर बालक दिवस पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस 14 नवंबर को नेहरू का जन्मदिन मनाते थे, लेकिन मोदी जी ने 26 तारीख को वीर बाल दिवस बनाया। उन्होंने कहा कि साहबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह ने इस्लाम नहीं स्वीकारा, अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। गिरिराज सिंह ने आम आदमी पार्टी के सांता क्लॉज के अपमान पर कहा कि देखिए, आम आदमी पार्टी हो या इंडी गठबंधन के तथाकथित पार्टी हो, ये देश में माहौल बनाते हैं, ऐसा माहौल बनाने का काम करते हैं। लगता है यह भारत के वासी नहीं है, बल्कि भारत के बाहरी आदमी आकर के दूसरे देश के लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो या अन इंडी गठबंधन के तथाकथित पार्टी हो, ये देश में
माहौल बनाते हैं, ऐसा माहौल बनाने का काम करते हैं कि लगता है ये भारत के वासी नहीं हैं, बल्कि बाहरी आदमी आकर के दूसरे देश के लोग जिस ढंग से व्यवहार करते हैं उस ढंग का व्यवहार करते हैं। यही आम आदमी पार्टी जब सत्ता में था तो वहां पर एयर क्वालिटी खराब होते थे तो दूसरे राज्यों पर, पंजाब पर, जब पंजाब में इनकी सरकार हुई तो इनकी जुबान बंद हो गई। कल इन्होंने जो काम किया, ये तीनों नेता थे आम आदमी पार्टी के, और सांता क्लॉज जो एक रूप बनाए और बेहोश हो गए, ये किसी के धर्म को अपमानित करने का काम किया, देश में माहौल खराब करने का काम किया। इसलिए इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, कानून अपना काम किया। कांग्रेस ने बाल दिवस 14 नवंबर को मनाए, लेकिन शायद वो नेहरू का जन्मदिन था। लेकिन मोदी जी ने वीर बाल दिवस 26 तारीख को हम मनाते हैं। अभी गुरुद्वारा आए, गुरु गोविंद सिंह केवल सिख के 10वें गुरु नहीं थे, बल्कि बिहार के लिए हम गौरवशाली हैं कि बिहार में उनका जन्म हुआ। और उनके 4 पुत्रों ने, जो 9 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष इस ढंग के बच्चे थे, जो बच्चे खेलने का उम्र होता है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह का संस्कार था, जिन्होंने मुगलों से लड़ने के लिए ऐसे वीर बाल को जन्म दिया था। और वीर बाल दिवस इसलिए मनाते हैं, साहबजादे फतेह सिंह हो, जोरावर सिंह हो, उनके 4 पुत्रों ने इस्लाम नहीं स्वीकारा, मुगलों का दबाव नहीं स्वीकारा, अपनी जान दे दी, दीवाल में चुनवा दिए गए। लेकिन छोटे से बालक ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। आज हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे हम लोग इसे स्कूलों में ले जाने का काम करेंगे, गुरुद्वारे से निकाल करके अब स्कूलों में ले जा करके लोगों को साहिबजादों के इस जो उन्होंने एक शहादत दी, इस शहादत से हिंदू समाज, देश में प्रेरणा लोगों को मिले। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में राबड़ी आवासीय सामान की शिफ्टिंग शुरू हो गई है। गुरुवार रात 4 से 5 छोटी गाड़ियां पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास पहुंची। राबड़ी के इस गाड़ियों से सामान को गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट किया गया। इसके बाद दूसरी जगह भेजा जाएगा। रात के अंधेरे में राबड़ी आवास छोटी गाड़ियों में पहुंची, जिसमें पौधे और गार्डन के अन्य सामान निकालने की तस्वीर सामने आई। ये शिफ्टिंग ऐसे वक्त हो रही है जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है, तेजस्वी बाहर है, घर में कोई पुरुष नहीं है। हालांकि आरजेडी की तरफ से फिलहाल सामान शिफ्ट किए जाने के लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है। 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है, तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी
अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है, मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है, शेखपुरा में है, जहां मर्जी करे वहां रहिए। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व समारोह को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इससे संबंधित विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने प्रकाश उत्सव के अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवासन सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि माइक्रो लेवल पर हर एक चीज़ पर नजर रखें ताकि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री ने पटना साहिब में बनाए गए प्रकाश पुंज का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बहुउद्देशीय प्रकाश केंद्र एवं उद्यान परियोजना में प्रदर्शित सिख धर्म के आध्यात्मिक उपदेशों, प्रदर्शों और कलाओं का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने प्रकाश पुंज के सामने बनाए गए निर्माणाधीन वॉच टावर का भी निरीक्षण किया और तेजी से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ये वॉच टावर जब बन जाएगा तो यहाँ से श्रद्धालु प्रकाश पुंज को बेहतर ढंग से देख सकेंगे। वॉच टावर परिसर को हरा भरा और आकर्षक बनाया जा रहा है। यहाँ तालाब निर्माण के साथ साथ घूमने और बैठने के लिए व्यवस्था की जा रही है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोग इसका लाभ उठा सकें। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने पटना सिटी के माल सलामी में नवनिर्मित ओपी शाह सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए। वहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री का अभिवादन कर उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि आपने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कराई है। इसके उपरांत मुख्यमंत्री कंगन घाट पहुंचे। कंगन घाट में श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए टेंट सिटी का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रकाश पर्व के दौरान आ रहे सभी श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखें, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हम लोगों ने अपने राज्य में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर कार्य किए हैं और एक एक चीज़ पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा दुनिया भर के जो सिख श्रद्धालु हैं उनका यह महत्वपूर्ण स्थल है। बिहार वासियों के लिए तो एक गौरव की बात है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म यहीं हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग बाहर से आ रहे हैं, वे खुश होकर यहाँ से जाएं, इसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ती हिंसा को लेकर तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा किसी भी देश में हिंसा होने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उस देश की सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। यदि बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित हुए, सीधे तौर पर वहां के शासन की विफलता है। मांझी ने कहा भारत में अल्पसंख्यक समाज आपसी भाईचारे के साथ रह रहा, यही लोकतंत्र की असली ताकत है। ठीक इसी तरह बांग्लादेश में भी वहाँ की आवाम को आगे आकर हिंदू समुदाय की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने दो टूक में कहा हिंसा पर चुप्पी साधना भी अपराध के समान है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, दोनों भारत के अंग हैं और जब बंटवारा हो रहा था तो ये नहीं सोचा गया था कि भारत के खिलाफ इतनी खराब बात वो लोग सोचेंगे और भारतवंशियों के खिलाफ इतना गलत काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा वो लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे बांग्ला में रह रहे भारतीय लोग हैं, उसमें सभी धर्म के रहे, हिंदू भी हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी लोगों के साथ वो लोग ये समझते हैं कि वो भारतीय हैं और इसलिए उनके साथ जो भी विचार व्यभिचार हो सकता है वो कर रहे हैं। मारपीट, लूटपाट, छीन छिनताई सब कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ नहीं रहे। तो एक गलत संदेश देते हैं। चीन में भी लोग रह रहे हैं, रशिया में भी रह रहे हैं, ब्रिटेन में भी रह रहे हैं, अमेरिका में भी रह रहे हैं, अन्य जगहों में भी
भारत के लोग अपना व्यापार के लिए, नौकरी के लिए रह रहे हैं या वहाँ के नागरिक भी हो गए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बर्बरता वहाँ नहीं हो रही है। इसलिए बांग्लादेश के लोगों को सोचना चाहिए कि जब संसार में वैश्विक लोगों का मामला है, कहीं कोई नहीं हो रहा है, तो आखिर क्या कारण है कि जो भारत के रहने वाले लोग हैं उनके प्रति वहाँ इस प्रकार का कर्तव्य किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, घर को जलाया जा रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। ये बहुत घृणित काम हो रहा है। ऐसा करने पर हम समझते हैं कि जो संसार में शांति है, शांति में खलल पड़ सकती है। फर्ज कीजिए कि आज हिंदुस्तान में अगर जो गैर हिंदू लोग हैं उनके प्रति अगर कोई बातें होने लगेगी तो सोच सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। लेकिन यहाँ तो हम प्रिजर्व करके रखते हैं, अपना भाई ऐसा रखते हैं। जो भारत में बंटवारा के समय में 7% ईसा धर्म, मुस्लिम धर्म वाले थे, आज 18% हो गए। जब हम उनको ठीक से रख रहे हैं तब ना वो कर रहे हैं। और वही पाकिस्तान में हमारा 11% था या 7% था, वो अब 1% वहाँ रह गया। इसका मतलब वहाँ बहुत तरह की जाति हो रही है। वही बात बांग्लादेश में भी चल रही है। बांग्लादेश के लोगों को चाहिए कि वहाँ हैं, बंटवारा इस लाइन पर हुआ है, जो जहाँ हैं वहाँ रहेंगे, तो उनको सुरक्षा करना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं। इसमें विश्व बिरादरी को भी ध्यान जाना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री भी संवेदनशील हैं। हमको ऐसा मालूम हुआ है कि शायद जो अपना एक राजदूत स्तर से वहाँ लोग होते हैं, हाई कमीशन वहाँ होता है, क्योंकि वो भी कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, तो शायद उनको अस्थायी रूप में हटा लिया गया है। तो एक कार्रवाई शुरू हुई है। इससे उनको समझना चाहिए कि भारत के लोगों का क्या इंटेंशन है। हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि उनसे हम झगड़ा करें, कोई और बात करें, लेकिन हमारे जो भारतवंशी हैं वहाँ रह रहे हैं, उचित अधिकार वो दें और उनको प्रोटेक्ट करें। ये समय की मांग है, यही हम लोग बात करना चाहते हैं। शराबबंदी है, इसको चालू होना बातें हमने कर दी है। आप लोग इसको बोल करके अपना टीआर बढ़ाना चाहते हैं, गलत बात है। लेकिन हमारा स्पष्ट उसमें धारणा है कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, उसको होना चाहिए। हम उस घर से आए हैं जहाँ शराब बनती थी, शराब बेचते थे, लेकिन जब हम कुछ होशगर हुए तो हम शराब बंदी पीना और बनाना छुड़वा दिया। तो आज हम यहाँ हैं, हमारा भाई पुलिस इंस्पेक्टर है। यही बात समाज में हम कहते हैं, अपने समाज में, कि शराब पीना और उसके जो साइड इफेक्ट है वो हमारे गरीबों के लिए बहुत खराब है। इसलिए नीतीश कुमार जी शराबबंदी किए हैं तो बहुत अच्छा किए हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि उसका अनुपालन में कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हो रही है। और गड़बड़ियाँ इसलिए हो रही है, इसको देखा जा सकता है कि 6 लाख के लगभग अभी तक शराबबंदी कानून में इम्प्लीकेटेड हुए हैं। कोई जमानत पर है, कोई जमानत लेने को है, किसी का ट्रायल चल रहा है, कोई सजा भी भुगत रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।